तो वेलकम बैक गाइस टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले अपनी वेक्टर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसका आज का नाम है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आज के टॉपिक का नाम है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सो हमने वेक्टर एडिशन पढ़ना सीखा था, जिसमें अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर मैं इनको ऐड करता था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो मुझे इनका रिजल्टेंट मिलता था, जिसको मैं आर कह देता था। तो अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है? वेक्टर एडिशन तो हम ऐसे करते थे, इसका हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। मैग्नीट्यूड ऑफ आर का जो होता था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने ये ड्राइव भी किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आर के मॉड का ये फॉर्मूला था। तो आज हम पढ़ने वाले वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है क्या? वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब है दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देना। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने को ही हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो हम आज शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सो देखो, अगर मेरे पास एक ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर, और एक बी वेक्टर है जो कि थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है। ओके, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है जो कि थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है। ओके, अब मैं कहूँ अगर मैं बी को यहाँ एक और वेक्टर बनाऊँ जिसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो, बट उसका डायरेक्शन उससे अपोजिट हो। हमने एक नेगेटिव ऑफ वेक्टर, हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में भी पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पर एक सी वेक्टर बनाऊँ ना, मैं कहूँ अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, जो मैग्नीट्यूड है बी का वो मैग्नीट्यूड ऑफ सी के इक्वल है, बट द डायरेक्शन ऑफ सी इज नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ बी, और डायरेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ सी। हम ये लिख सकते हैं, ये तो ये है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करूंगा तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहलाता है। अगर मैं देखूं तो इस वेक्टर को मैं एक और नाम दे सकता हूं, जिसको मैं कहता हूं नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। मैं इसको नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर कह सकता हूं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग है, इसलिए नेगेटिव साइन है जो ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव साइन। अगर मैं इनको ऐड करना चाहूँ तो मुझे पता है जो रिजल्टेंट होता है, इनके रिजल्टेंट को मैं आर कह देता हूँ, वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। यहाँ पर वेक्टर बी नहीं है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी है। इनके बीच का जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस का थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 180 होगा, ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, ये थीटा पूरा 180, ये 180 माइनस थीटा। तो अगर जो इनका रिजल्टेंट अब आएगा वो होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये इनका रिजल्टेंट है। अब इसका फॉर्मूला भी हम ड्राइव कर सकते हैं बहुत आसानी से। जो मॉड ऑफ आर होता था वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर कॉस थीटा नहीं होगा, कॉस 180 माइनस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा आ जाएगा, बिकॉज इनके बीच जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा है, इसलिए हमने यहाँ पर 180 माइनस थीटा किया। अब हमने यहाँ पर माइनस बी क्यों नहीं रखा? क्योंकि वेक्टर तो माइनस बी था, बिकॉज यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में हम सिर्फ लेंथ रखते हैं और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ बी का मैग्नीट्यूड रखा। तो कॉस 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है ये। तो ऐसे हमारा रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव हो जाता है। जो रिजल्टेंट है वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 2ab कॉस थीटा। ये होता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट। ये है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ये है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। अगर मैं क्वेश्चन डालूं, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, फिर हमें और भी क्लियर होगा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी, प्लस बी वेक्टर
इज इक्वल टू फाइंड थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड के इक्वल है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा को हमने फाइंड करना है। तो इसको मैं बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज जो वेक्टर ए प्लस बी होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दो वेक्टर को जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो ये इनका फॉर्मूला होता है। वेक्टर ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। हमने पढ़ा है वेक्टर एडिशन का जब हमने ड्राइव किया है। तो वेक्टर ए माइनस बी हमने अभी ड्राइव किया होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब मेरा ये और ये कैंसिल हो गए क्योंकि उधर आकर नेगेटिव बन जाएंगे। तो अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँ तो ये बनेगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। देखो 4 कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ए बी कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि वेक्टर एन की कोई लेंथ होगी। इसका मतलब है कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90। कॉस 90 जीरो होता है तो इनके बीच का जो थीटा है वो 90 है। अब मुझे लगता है आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके मस्त मस्त क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक्स।